सेकंड हमारा आता है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। इस काल में वर्ब के द्वारा यह ज्ञात होता है कि काम बीते हुए समय अर्थात भूतकाल से हुआ है, यानी कि जो कुछ बीत चुका है, नहीं मतलब जो हमारा हो चुका है, यानी कि मेरा काम हो चुका है, उसको हम पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल कहते हैं। सो डिफाइन, इस काल बीते हुए काल को हम भूतकाल कहते हैं। सो एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर या you went to Delhi. These two examples, I wrote a letter, you went to Delhi. फिर तीसरा हमारा आता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल यानी कि हमारे आने वाले भविष्य में क्या हो रहा है या आने वाला कार्य। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भविष्यत काल में होता है जैसे जो आने वाला है, जो आने वाला है। अभी जैसे मैंने कहा कल बरसात आएगी, यानी कि मैंने कहीं भी देखा या न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या इसमें कहीं ऐसे कुछ नोटिस दिया है कि कल बरसात होगी, तो मैंने आपसे कहा कि कल बरसात होगी, यानी कि कल बरसात होगी। तो ये हमारा भविष्यत काल हो गया। अभी हुआ नहीं है ना, अभी कोई वो है, बस मैंने एक अंदाज़ा लगाया या संभावना है कि बरसात होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू। इस काल में वर्ब के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं से मैंने देखा, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, न्यूज़ या कहीं भी बताया गया कि या मौसम विभाग द्वारा हमें जानकारी मिली कि कल हमारा जो है वो होगा, कल बारिश होगी। तो कल बारिश होगी यानी कि अभी वो आया नहीं है ना, अभी आएगा। तो जब इसी को हमें कहते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। भविष्यत काल में अभी मेरा ना काम वो हुआ है और अभी ना मेरा वो काम हुआ है, अभी ना होगा। मुझे ये पता नहीं है कि हाँ टेम्परेरी मतलब या परमानेंटली के लिए होगा ही, ज़रूरी ही है होगा। मैंने एक अंदाजे से बताया कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, इसी को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। आई शैल राइट अ लेटर। सो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आई शैल राइट अ लेटर। आई शैल राइट अ लेटर यानी कि जो है मैं बता रही हूँ कि मैं एक पत्र लिखूँगी, यानी कि जहाँ पे लिखूँगी, लिखूँगा या रहूँगा, रहोगी, ऐसा कुछ होता है। जैसे मैंने आपसे कहा मैं जाऊँगी, यानी कि जाऊँगी ना, अभी गई ना वहाँ पे हूँ मैं, अभी मैंने कहा है कि मैं जाऊँगी। तो इसका जो होता है ये फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करते हैं। गा, गी, गे जो होता है ये हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, और जो प्रेजेंट टेंस में हम रहा, रही, रहे ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में है यू विल गो देयर, तुम कल जाओगे, यानी कि मुझे पता नहीं ना कि तुम जाओगे, या कंफर्म ही कि जा हम, या फिर हम वहाँ पहुँच भी नहीं गए हैं और अभी हम वहाँ पे गए भी नहीं हैं, तो हम यही कहेंगे यू विल गो देयर। ओके, प्रत्येक टेंस काल के निम्नलिखित 4 रूप होते हैं। जैसे कि जो हमारा काल होता है या टेंस है, जो हमारा काल है वो उसके 4 रूप होते हैं। एक जैसे होता है इंडेफिनिट, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको हम हर 3 रूप में सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसके हर रूप में 3 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, एक अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो जो हमारा अफर्मेटिव होता है वो होता है सकारात्मक, और जो निगेटिव होता है वो होता है नकारात्मक, और जो इंटेरोगेटिव होता है वो होता है क्वेश्चन टाइप्स वर्ड्स, यानी कि जैसे मैं पूछ रही हूँ कि आप कहाँ जाओगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है प्रश्नवाचक संख्या, जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या आप कल वहाँ जाओगे तुम, या बाय द वे बहुत एग्जांपल्स ऐसे आते हैं जैसे इंटेरोगेटिव में होते हैं। जैसा कि मैं आपको जब इंटेरोगेटिव डिफ़ाइन करूँगी तो उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आपके लिए लेके आऊँगी नए नए यूनिक तरीके से। फिर हम यहाँ प्रत्येक टेंस के सभी पार्ट्स के विषय में समझाएंगे भी। तो सो गाइज़, आज का वीडियो यहीं तक है, और आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।